और दूसरी बात भैया, दूसरा तर्क देते हैं ग्रंथ के अनुसार, केवट जो था कौन था? प्रलय काल के समुद्र में जो अक्षय वट रहता है, जब प्रलय हो जाता है ब्रह्मांड में जल ही जल केवल दिखाई पड़ता है, तो उस समय केवल एक अक्षय वट रहता है। दो अक्षय वट है मेरे भैया, याद रखना। एक अक्षय वट रहता है प्रलय के वक्त, और एक अक्षय वट है महाकुंभ में। अगर आप जाएंगे ना, अशोक किला के बगल में धरती के नीचे अक्षय वट है। तो अक्षय वट के पत्ते पर श्री कृष्ण बाल मुकुंद लेटे हुए थे बाल रूप में। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेश्यन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पापत्रय नाशाय तापत्रय नाशाय श्री कृष्णाय वयं वह। वही माधव, वही केशव, वही बाल कृष्ण अक्षय वट के पत्ते में सोए हुए थे, पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, और उनके पद कमल लाल लाल दिखाई पड़ रहे थे। और जानते हैं वही वट जो है केवट बना, अक्षय वट ही केवट बना। और केवट कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं कि पहले मैं अक्षय वट था और हमारे पत्ते पर आप लिटे हुए थे, सोए हुए थे। यह मर्म को केवल मैं ही जानता हूं, और लक्ष्मण भी नहीं जानता है, सीता भी नहीं जानती है। इसलिए जब तक पैर नहीं धुलवाओगे तब तक नाव पर तुमको मैं नहीं चढ़ाऊंगा। अच्छा, नाव जो आप लोग चलाते हैं गंगा में, आप गंगा तट के निवासी हैं, आमापुर गंगा तट के वासी हैं। और मैंने देखा एक सज्जन के महल के ऊपर नाव है ना, उस सज्जन का क्या नाम मैं तो नहीं जानता, क्या श्री कन्हई बाबू है, हाँ? श्री कन्हई मंडल है। उनका नाम प्रचलित है, कौन नहीं जानता। और उनके महल अट्टालिका पर नाव बनी हुई है, देखने में भव्य लगता। मैं पहली बार देखा जब शोभा यात्रा में निकला था ना, तो देखिए वो सज्जन है, सज्जन ही ऐसा चित्र रख सकते हैं। भगवान का चित्र सज्जन ही रख सकते हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा सज्जन ही करते हैं, दुर्जन नहीं। और मेरी मैया, नाव जो है, नाव है क्या? जैसे डॉक्टर सिरिंज रखते हैं ना, साधन है, जीने का साधन सिरिंज है। हमारे वाद्य कलाकार का जो साधन है ऑर्गन, नाल, पैड, जीने का साधन है, इसी से जीते हैं। तो नाव जीने का साधन है, कर्म का प्रतीक नाव है। केवट नाव
से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जीने का साधन है कर्म। और नाव रहती है कहाँ मैया? नाव गंगा में रहती है। तो गंगा क्या है? राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। गंगा की धारा, राम भक्ति गंगा की धारा है, अर्थात भक्ति रूपी जल में जो बैठा रहता है, कर्म करते रहता है, अपना धंधा भी करता है और भक्ति भी करता है, वही सच्चा केवट है। जो धंधा कर्म भक्ति में डूबा रहे, अर्थात जो अपने कर्म को भक्तिमय कर दे, धंधा ही ना है, धंधा करते हुए भक्ति को करना चाहिए। यह जो नाव का उपदेश है, नाव से संदेश मिलती है। कर से कर्म करहो विदिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कर्म भी करो, धंधा भी करो और कथा भी समय पा करके सुनो मैया। इसे नाव का, नाव सगुन का प्रतीक है। और दूसरी बात, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तह कह दृढ़ नावा। राम कथा क्या है? नाव है। जैसे नाव पर चढ़ करके हम गंगा के पार हो जाते हैं, उसी राम कथा रूपी नाव पर जो भक्त चढ़ेंगे ना, भगवान सदगुरु उसको भवसागर से पार कर देंगे मैया। इसलिए मैं तो वो प्रशंसा के पात्र हैं कन्हैया बाबू, जो अपने महल के ऊपर नाव बना करके रखे हैं। जो भक्त है उन नाव को देख करके संदेश लेंगे। राम कथा रूपी नाव पर सवार होकर भवसागर को पार कर सकते हैं, अन्यथा भवसागर पार होने का कोई दूसरा साधन ही नहीं है। देखिए, पूर्व जन्म में नाव कौन थी? केवट तो आपने समझ लिया कि कछुआ था, तो नाव कौन थी? चित्र के तू कह साप जो दयऊ, तेहि कर जन्म वृक्ष का भयऊ। तेहि कर नाव बनी तहाँ आई, प्रभु पग परसी परम गति पाई। एक बार चित्रकेतु गंधर्व विमान से जा रहे थे, आकाश मार्ग से। शास्त्र की बात में कह रहा हूं, मैंने गुरु की कृपा से बहुत अध्ययन किया हूं, गुरु की शरण में सत्संग गुरु से हमको मिला है। प्रकांड तपस्वी संत थे। अगर गुरु जी नहीं रहते तो आपके बीच व्यास मंच पर मैं नहीं बैठ करके आपको कथा सुना सकते। इनकी कृपा हुई। दुर्वासा ऋषि अंजलि में जल लेकर के सूर्य को अर्घ देने ही वाले थे।
वह चित्रकेतु गंधर्व जो आकाश मार्ग से विमान से जा रहा था, पान की पिरकी ऊपर से नीचे गिरा दी और वह पान की पिरकी दुर्वासा ऋषि की अंजलि में गिरी। दुर्वासा ऋषि ने देखा, रे गंधर्व इतना अहंकारी, मैं सूर्य को जल अर्घ दे रहा था प्रातः काल और तूने ऊपर से पान की पिरकी अंजलि में गिरा दी। जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। अब तो जो है चित्रकेतु गंधर्व गिड़गिड़ाने लगे, हे दुर्वासा मुनि, मैं तो वृक्ष बन जाऊंगा लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? दुर्वासा ऋषि दयालु भी हैं। हे गंधर्व, तुमको तो वृक्ष बनना ही होगा और तुम्हारे से जो लकड़ी की नाव बनेगी ना, वृक्ष से जो लकड़ी की नाव बनेगी ना, और श्री राम का जब नाव पर चढ़ेंगे पधारेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वह नाव चित्ररथ गंधर्व था मेरी मैया, और दुर्वासा ऋषि के श्राप से वृक्ष बना था और उसी वृक्ष से की लकड़ी से नाव बनी थी और प्रभु को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।